हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज देखो एक्सियम्स ऑफ ड्राइव्ड सेट। ड्राइव्ड सेट तो हम पहले कर चुके थे। सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड द ड्राइव्ड सेट। अब देखो इसके 4 एक्सियम्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए बी एंड ई आर सबसेट्स ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ, अगर ए बी और ई हमें सबसेट्स दे रखे हैं एक्स कॉमा टाउ के, तो ड्राइव्ड सेट की ये 4 हमारे पास प्रॉपर्टीज होंगी। फर्स्ट है ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई। सेकंड है इफ ए इज कंटेन्ड इन बी, देन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। थर्ड है इफ एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ई, देन एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ई माइनस एक्स। फोर्थ है ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। तो एक एक करके चारों का प्रूफ देख लेते हैं। फर्स्ट है D1 प्रॉपर्टी, वी हैव टू शो ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई इज इक्वल्स टू फाई। तो इसको देखो, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑफ एक्स। ये हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स था, इसका कोई पॉइंट मान लिया एक्स। देन फाई की वो निकालनी ना हमें ड्राइव्ड सेट इसमें, और वो दिखाना कि कोई भी उसका ड्राइव्ड सेट होगा नहीं, उसका कोई भी लिमिट पॉइंट मिलेगा नहीं। तो फाई तो हमारे पास फिक्स है, एक ओपन सेट और चाहिए हमें जी। तो जी एक ओपन सेट है, वो टाउ से बिलोंग कर रहा है, सच दैट फाई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू फाई। फाई के साथ जी का इंटरसेक्शन करेंगे, फाई मिलेगा। और अगर हम ए में से बी को घटाते हैं तो ए मिलता है हमारे पास। वैसे ये फाई में से एक्स को घटाएंगे तो फाई मिलेगा। फॉर एनी जी बिलोंग्स टू टाउ, तो देखो यहाँ से क्या है कि एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है फाई का। एक्स लिमिट पॉइंट नहीं है फाई का, क्योंकि अगर होता तो नॉट इक्वल्स टू फाई होता, बट एक्स इज द आर्बिट्रेरी पॉइंट, सो नो पॉइंट ऑफ एक्स इज द लिमिट पॉइंट ऑफ फाई। तो इसलिए हमें फाई का कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं मिलेगा। हेंस ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई। जब इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब इसके ड्राइव्ड सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो ड्राइव्ड सेट ऑफ फाई इक्वल्स टू फाई। सेकंड, इफ ए कंटेन्ड इन बी, देन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी। लेट ए कंटेन्ड इन बी टू शो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। एक्स हम लेके चलते हैं ड्राइव्ड सेट ऑफ ए से, वी विल शो दैट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, सो वी कैन कंक्लूड दैट ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। अगर एक्स हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ ए में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एक्स इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो एक्स हमारे पास लिमिट पॉइंट है ए का, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक ओपन सेट जी होगा सच दैट ए इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फाई, बिकॉज एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। तो इन दोनों के बीच इंटरसेक्शन में एक्स से अलग भी कोई और एलिमेंट होगा तो ये नॉट इक्वल्स टू फाई मिलेगा। सिंस ए कंटेन्ड इन बी, ए हमारे पास बी में कंटेन्ड है, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स भी हमारे पास नॉट इक्वल्स टू फाई होगा, क्योंकि जब ए का ही इंटरसेक्शन करने पर एक्स को रिमूव कर दें तो फाई मतलब हमारे पास कोई एलिमेंट मिल रहा है, फाई नहीं है। तो बी तो उससे भी बड़ा सेट है, तो अगर हम बी के साथ भी जी का इंटरसेक्शन करें और उसमें से एक्स रिमूव करें तो वो भी नॉट इक्वल्स टू फाई होगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ बी में एक्स हमारे पास बिलोंग कर रहा है, और एक्स हमने कहाँ से लिया था, ड्राइव्ड सेट ऑफ ई से, एंड वी कंक्लूड दैट एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। और हमें यही शो करना था सेकंड में। थर्ड देखो, इफ एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ई, देन एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ई माइनस एक्स। कि अगर एक्स हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ ई से बिलोंग कर रहा है तो एक्स हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ ई माइनस एक्स से भी बिलोंग करेगा। एक्स हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ ई से है, मतलब कि एक्स लिमिट पॉइंट है ई का, तो इसका मतलब कोई ओपन सेट जी होगा जो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देन ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फाइव, बिकॉज एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टाउ सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। सिंस अब ये हमारे पास ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो ई माइनस एक्स इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स, ये तो ऐसे कि ऐसे ही रखा जी माइनस एक्स, यहाँ पे ई के प्लेस पर ई माइनस एक्स कर लिया। तो देखो अगर हम इसको ऐसे करें तो ई इंटरसेक्शन जी, इसमें से भी एक्स रिमूव हो रहा है, इसमें से भी रिमूव हो रहा है, एक्स दोनों के बीच में इंटरसेक्शन है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ऐसे ई इंटरसेक्शन जी और दोनों में से घटा दें फिर एक्स को। तो इसको हम यहाँ पे था ई इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फाई। अब इसके प्लेस पर अगर हम इसे लिखें इस कंडीशन को यूज करके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ई माइनस एक्स इंटरसेक्शन जी माइनस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू फाई। तो इसका मतलब x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई माइनस एक्स, हेंस x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ई माइनस एक्स। तो इसका मतलब
एक्स लिमिट पॉइंट है ई माइनस एक्स का, तो एक्स हमारे पास इसकी ड्राइव्ड सेट में बिलोंग कर रहा होगा। सो एक्स बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ई माइनस एक्स, हेंस थर्ड एक्सियम इज ऑल्सो प्रूव्ड। फोर्थ देखो, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। इसे हम दो पार्ट्स में प्रूव करेंगे, दो इनइक्वलिटीज का यूज करके। एक बार ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी को कंटेन करवाएंगे ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी में, और एक बार करेंगे ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी। सो देखो, वी नो ए इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी, ये हमारे पास इसमें कंटेन्ड होगा। तो सेकंड ड्राइव्ड सेट की प्रॉपर्टी को यूज करके ड्राइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी। Similarly, B is contained in A union B, so derived set of B is contained in derived set of A union B। जब ये भी हमारे पास इसमें कंटेन्ड है, ये भी इसमें कंटेन्ड है, तो इन दोनों का यूनियन भी इसमें कंटेन्ड होगा। सो derived सेट ऑफ A यूनियन derived सेट ऑफ B is contained in derived सेट ऑफ A यूनियन B। तो एक इनइक्वलिटी तो हमें यहीं से मिल गई, और दूसरी इनइक्वलिटी और शो करनी है हमें, derived सेट ऑफ A यूनियन B is contained in derived सेट ऑफ A यूनियन derived सेट ऑफ B। तो दोनों इनइक्वलिटीज का यूज करके हम इक्वलिटी प्रूव करा सकते हैं। सो देखो, नाउ वी हैव टू शो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। तो इसे प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे एक्स माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी। देखो, हमें शो कराना है ये वाली चीज। अगर ये इसमें कंटेन्ड है तो हम इसे ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें कंटेन्ड होगा, तो हम यही चीज़ शो करेंगे कि इसका कॉम्प्लीमेंट इसमें कंटेन्ड है, मतलब ये चीज़ शो करा देंगे, और फिर ये चीज़ शो हो जाएगी कि ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। अब हमारा मेन पर्पज है इसे प्रूव करना, तो इसे प्रूव करने के लिए एक्स हम यहाँ से लेके चलेंगे और दिखा देंगे कि एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है। शो लेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। अगर x इसमें बिलोंग कर रहा है, मतलब ड्राइव्ड सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ b के कॉम्प्लीमेंट में, तो मतलब कि x बिलोंग नहीं कर रहा होगा ड्राइव्ड सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ b में। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ b। इसका मतलब x लिमिट पॉइंट नहीं है a का, और यहाँ से x लिमिट पॉइंट नहीं है b का। सो x अगर लिमिट पॉइंट नहीं है a का, तो लिमिट पॉइंट वाली वो थी हमारे पास जो डेफिनेशन, उसको सेटिस्फाई नहीं कराएगा, तो एक ओपन सेट G1 एग्जिस्ट करेगा सच दैट ए इंटरसेक्शन G1 माइनस एक्स। अगर ये लिमिट पॉइंट होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू 5 होता, लेकिन यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब ये 5 मिल जाएगा हमें। ऑल्सो एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, तो इसके लिए भी एक ओपन सेट G2 होगा सच दैट बी इंटरसेक्शन G2 माइनस एक्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 5, क्योंकि हमारे पास ड्राइव्ड सेट ऑफ बी में बिलोंग नहीं कर। तो ये दोनों हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख दिए, क्योंकि हमारे पास x ना तो a का लिमिट पॉइंट है ना ही b का लिमिट पॉइंट है, तो इसलिए ये दोनों कंडीशंस लिख दी। G1 G2 दो ओपन सेट एग्जिस्ट करवा लिए। नाउ लेट G इज इक्वल्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, देन G इज एन ओपन सेट, क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट्स इज अगेन एन ओपन सेट, तो G भी हमारे पास ओपन सेट होगा कंटेनिंग x सच दैट a यूनियन b इंटरसेक्शन G माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, ऐसे हम ब्रेक करके लिख सकते हैं a इंटरसेक्शन G माइनस एक्स, बीच में यूनियन है तो यूनियन लगा देंगे b इंटरसेक्शन G माइनस एक्स। अब हमारे पास G कंटेन्ड होगा G1 में, और G हमारे पास यहाँ से G2 लिख सकते हैं, क्योंकि इस वाली के लिए हमारे पास G2 सेट था, A के लिए हमारे पास G1 सेट लेट करके चले थे। सो A इंटरसेक्शन G1 माइनस एक्स एंड यूनियन B इंटरसेक्शन G2 माइनस एक्स। इन दोनों के अकॉर्डिंग ये भी हमारे पास 5 के इक्वल है, और यहाँ से ये भी हमारे पास 5 के इक्वल है। सो 5 यूनियन 5 इज इक्वल्स टू 5, तो हमें ये चीज़ मिल गई 5 के इक्वल। इसका मतलब x लिमिट पॉइंट नहीं है A यूनियन B का, क्योंकि अगर होता तो नॉट इक्वल्स टू 5 मिलता। सो x डज नॉट बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B, दैट इज x अगर इसके ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B में नहीं बिलोंग कर रहा तो इसके कॉम्प्लीमेंट में होगा, दैट इज x बिलोंग्स टू x माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B। हम क्या लेके चले थे कि x बिलोंग्स टू x माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ B, दिखा क्या दिया x बिलोंग्स टू x माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B। इसका मतलब x माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ B इज कंटेन्ड इन x माइनस ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B। अब ये इसका कॉम्प्लीमेंट इसके कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसका मतलब ये इसमें कंटेन्ड होगा। सो ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ B। लेट दिस इज इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास था ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ B इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B। यहाँ से आया है ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन B इज कंटेन्ड इन ड्राइव्ड सेट ऑफ A यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ B। तो फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास इक्वलिटी प्रूव हो जाएगी।
सो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। तो ये हमारे पास चारों ड्राइव्ड सेट के एक्सियम्स हैं। ये ऐसे भी आ सकते हैं, स्टेट एंड प्रूव द एक्सियम्स ऑफ ड्राइव्ड सेट, या फिर आपको इनकी स्टेटमेंट दे दें और इन्हें प्रूव करवा लें, तो कैसे भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। थैंक यू गाइस।